हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मेरी आवाज़ के लिए सॉरी बिकॉज आई एम अंडर वेदर और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मैनेज दिस वॉइस ओवर एंड थ्रू आउट द वॉइस ओवर कुछ भी गड़बड़ उल्टा सीधा हो सकता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बच्चों की समर हॉलीडेज़ शुरू हो गई हैं मंडे से, और मंडे को ही हमने प्लान किया कि चलो मूवी नाइट करते हैं। तो मूवी नाइट आज हम प्रोजेक्टर के थ्रू एंजॉय करने वाले हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा अपने लिविंग रूम का सेटअप चेंज करना पड़ा, क्योंकि पूरे लिविंग रूम में एक ही वाइट एम्प्टी वॉल है जहाँ पे हम प्रोजेक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उस वॉल की तरफ हमारा 2 सीटर सोफ़ा था, वो हटाया और मैंने अच्छे से वहाँ पे सफाई कर दी है। अब अगर मूवी नाइट हो और उसके साथ आप पॉपकॉर्न ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एक्चुअली मुझे ध्यान भी नहीं था, लेकिन जो छुटकी है ना, उसको ये चीज़ें बड़ी ध्यान रहती हैं। मूवी देन वी नीड पॉपकॉर्न। तो उसी की फरमाइश पे मैं यहाँ पॉपकॉर्न बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें सॉल्ट डाला है, और ये कर्नल्स मिल जाते हैं पॉपकॉर्न वाले, इनको मैंने एक लेयर में बिछाया है। जैसे ही पॉप होने शुरू हुए कवर कर दिया था 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और सारे ही ये बहुत अच्छे से पॉप हो जाते हैं और बढ़िया आपके घर पे ये पॉपकॉर्न रेडी है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपना नया प्रोजेक्टर, जो मेरा एक पीआर पैकेज है और मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ है। नेटफ्लिक्स लाइसेंस्ड है, कोगेटा ब्रांड का है। इसके साथ इनबिल्ट आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब मिल जाता है। साथ ही इसका स्पीकर भी बहुत अच्छा है, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ना, दे आर आउटस्टैंडिंग। LCD इसकी टेक्नोलॉजी है, लाइट सोर्स इसका LED है, डिस्प्ले एरिया काफ़ी बड़ा है, ऑटो फोकस के साथ आता है, रेजोल्यूशन बहुत कमाल का है इसका, और साथ ही जो इसका स्क्रीन साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, और डिस्टेंस जो है इसकी वो आप काफ़ी दूर से भी रखेंगे ना तो भी आपको बहुत बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। एग्जैक्ट मैं इसकी यहाँ पे स्पेक्स मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाता है, बट मैं लिंक दे दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। आफ्टर कोविड आई थिंक हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिनेमा जाना छोड़ ही दिया है। हम भी उनमें से एक हैं। पहले हम लोग चले जाते थे अद्वी को लेके भी, कोई भी डिज्नी मूवी देख ली, बट कोविड के बाद से अब तक हमने टू बी ऑनेस्ट थिएटर सिनेमा में कदम ही नहीं रखा। एंड इट इज़ सच अ गुड इन्वेस्टमेंट, और जब आपको इतनी सारी स्पेक्स, इतनी बढ़िया स्पेक्स मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। और आजकल इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी दिया हुआ है, डिस्काउंट कोड में मेंशन कर दूंगी। 40% तक आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड क्वालिटी इज़ सुपर्ब। तो अनबॉक्स मैंने कर लिया है। यहाँ पे अब इसका एक यूज़र मैनुअल है जो बहुत इजी है। आप थोड़ा सा भी इसको पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। शुरुआत में क्या क्या कंपोनेंट इसमें दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें मेंशन है, कहाँ पे क्या बटन किस यूज़ के लिए है, रिमोट में कौन सा बटन किस चीज़ के लिए है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको इंस्टॉल करके अपने घर में एक बहुत ही अच्छा सा मूवी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट हैं, साथ ही इसमें एक पेपर और ये दी हुई थी क्लीन करने के लिए लेंस वगैरह भी, और कॉर्ड अलग अलग है, HDMI केबल भी दी हुई है, ये इसकी पावर कॉर्ड है। इसको आप इनबिल्ट यूट्यूब वगैरह तो है ही इसके अंदर, बाकी आप इसको जो है अपने लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें C टाइप वगैरह भी दिया हुआ है, USB का भी है, तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पे भी इसमें बटन दिए हुए हैं, मेन्यू का बटन भी है, बाकी आप इसको अपने रिमोट कंट्रोल के साथ जो है वो भी ऑपरेट कर सकते हैं।
तो चलिए सेटअप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेंस के ऊपर से हमने गार्ड हटाया है और इसके बाद पावर कॉर्ड इसकी अटैच करके और इसको हमने रिमोट के साथ ऑन किया है। और इसके बाद स्क्रीन पे काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन आती हैं। आपको इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना होता है, पहले ये रिमोट को पेयर करेगा। कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको अग्री करनी है इसके साथ। और इसके बाद जो भी आपका नेटफ्लिक्स का या फिर प्राइम का आपका जो अकाउंट है वो आपको इसके ऊपर लॉग इन करना है एंड दैट्स इट। इसके बाद ये डिस्प्ले हो जाएगा। अभी मेरे लिविंग रूम में जो कर्टेन है थोड़े लाइट शेड के हैं और यहाँ पे जो डे लाइट है वो काफ़ी देर तक रहती है। प्लान हमारा ये था कि हम ये सारा अरेंजमेंट बाहर करेंगे गार्डन में, लेकिन जिस टाइम तक अंधेरा होगा उस टाइम तक फिर बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है, तो इसीलिए हमें ये लिविंग रूम में ही करना पड़ा। और अभी लिविंग रूम में थोड़ी सी रोशनी थी, इसीलिए इतनी क्लियर पिक्चर शायद आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रही है, बट जैसे जैसे अंधेरा होगा मैंने रिकॉर्ड करी हैं क्लिप्स, आप आगे देखेंगे कि कितनी ज़्यादा इसकी क्लैरिटी है। अच्छा, ये कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर है, आवाज़ अच्छी खासी थी, बट हमारे पास एक एक्सटर्नल स्पीकर था जिसकी काफ़ी लाउड आवाज़ है, तो हमने बिल्कुल वही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस करने के लिए वो हमने इसके साथ पेयर किया। हार्डली इसमें 30 सेकंड लगे पेयर होने में और उसके बाद जो आवाज़ आई है ना, ओ माय गॉड, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम थिएटर में बैठे हैं। पहले ये प्लान किया था कि बेड वगैरह भी एयरबेड यहाँ पे लगाएंगे, बट ऐसे भी सही था। और जब छुट्टियाँ हमारे घर में होती है ना, बॉलीवुड मूवी अगर हमें देखनी है तो या तो बाहुबली चलती है या RRR चलती है। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। इसके बाद मैं इसमें और भी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि आप इसमें यूट्यूब भी डायरेक्टली यहाँ पे चला सकते हैं। इसमें तो आपको अकाउंट भी लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है, एज ए गेस्ट आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास से प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन है तो आप उस पर भी जा सकते हैं, प्राइम वीडियोज़ इसके अंदर देख सकते हैं। गेम्स आप खेल सकते हैं अपने लैपटॉप को इससे कनेक्ट करके, और वट एवर यू वांट, इसके साथ सारे कनेक्टर्स दिए हुए हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं एंड इट इज़ सच अ गुड थिंग। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, और एक छोटा सा था भी हमारे पास प्रोजेक्टर, बट हाँ उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बट नाउ आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू कोलैब विद कोगाटा, और उन्होंने मुझे चुना इतनी अच्छी ये डिवाइस भेजने के लिए। सो थैंक यू सो मच कोगाटा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, बिकॉज ये रिव्यू एक्चुअली में मुझे 1 महीना पहले करना था, तब ईवी बीमार हुई थी, but I couldn't do it and she was really sick, so they really showed patience और I really appreciate। तो यस, क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप क्वालिटी देख ही सकते हैं पिक्चर की कि कितनी अच्छी थी। तो सारी डिटेल्स और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पेपा पिग भी इंजॉय किया हमने, और उसके बाद फिर हमने RRR कंप्लीट की। ईवी बीच में ही सो गई थी और काफ़ी लेट हमारी नाइट रही, और फिर थोड़ा लेट उठे, और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ एक्चुअली नेक्स्ट डे। और आज मुझे ढेर सारी कुकिंग करनी थी क्योंकि कुछ एक चीज़ें फ्रेश आई थी इंडियन शॉप से और कुछ मेरे गार्डन की हार्वेस्ट थी। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी ही इनको कुक करके खा लिया जाए, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो आज के मेन्यू में है भरवा भिंडी, भरवा करेले और बीन्स, जो कि है मेरे गार्डन की, उसकी बहुत ही टेस्टी सी भुजिया। तीनों ही रेसिपी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा चॉपिंग वगैरह में टाइम लगता है, बट आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो भिंडी यहाँ पे मैंने प्रेप कर ली है, इसकी मैंने हेड एंड टेल कट कर ली थी, और उसके बाद जो बीन है ये एक्चुअली ब्रॉड बीन्स है और काफ़ी बड़ी है ये, और इनकी भी मैंने हेड एंड टेल जो है वो यहाँ पे कट कर ली है। इसके बाद जो हमारे करेले हैं इनकी भी मैं हेड एंड टेल कट करूँगी, और आज जो है वो करेलों को मैं अंदर से खाली कर लूँगी। यूजुअली जब मैं चॉप करके बनाती हूँ तो अगर बीज थोड़ा कच्चा होता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन इस बार के जो करेले हैं वो थोड़े से पके पके थे
और एक करेला तो ये इतना पका हुआ था कि इसके सीड्स बिल्कुल रेड हो रहे थे कि इसको बस जाके आप ज़मीन में डाल दो और बहुत ही बढ़िया करेले की बेल आपकी चल पड़ेगी कुछ दिनों में। तो ये वाले जो बीज थे ना, ये फिर मैंने सेव कर लिए थे, बस इनको थोड़ा सा ड्राई ही करना था। बट इस सीज़न में तो अब नहीं डलेंगे ये, इनको मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करूँगी और कोशिश करूँगी करेले की बेल लगाने की। वैसे तो यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा गर्म होता नहीं है, बट ट्राई करने में क्या हर्ज है जब मेरे पास खुद चल के ऐसा करेला आया है जिसके बीज बिल्कुल लाल हो गए हैं। तो बीज निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको बस जो है ये कट लगाना है और स्पून की हेल्प से आपको इसको स्क्रैप कर देना है बहुत ही आसानी से। जितने भी सीड्स होते हैं ना वो इसके निकल आते हैं। तो बीज यहाँ पे मेरी प्रेप हो गई हैं, करेले प्रेप हो गए हैं। इसके बाद बारी आती है भिंडी की। तो भिंडी को भी मैं लेंथ वाइज ही कट कर रही हूँ, लेकिन थ्रू कट नहीं कर रही हूँ, बस हाफ ही उसके अंदर कट लगा रही हूँ ताकि जो भी मैं मसाला बनाऊँ वो इसके अंदर मैं भर सकूँ। और जैसे ही भिंडी में मैं कट लगाती हूँ एक बार ना उसको चेक भी कर लेती हूँ कि कहीं अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि यहाँ पे कोई मैंने सब्जी कट करी हो और उसके अंदर मुझे कोई कीड़ा मिला हो, पर फिर भी आदत है, बचपन से देखा है तो चेक कर ही लेती हूँ। तो चलिए भरवा भिंडी के लिए मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर है। ये बहुत तीखा नहीं है, इससे कलर अच्छा आता है, हल्का सा माइल्ड सा फ्लेवर है इसका। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हींग ऐड करा है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इसके बाद हम इसके अंदर अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, वैसे जितने ये मसाले होते हैं ना, बस धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना होता है, बाकी जितने भी ये मसाले हैं ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, कौन सा कम ज़्यादा तीखा पसंद है तो मिर्ची आप ज़्यादा डाल लें या चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड कर लें। इसके बाद मैंने ये अमचूर पाउडर डाला था, भिंडी के साथ खटाई तो जाएगी ही जाएगी। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ऐड करी है, फ्रेश अगर धनिया हो ना आपके पास तो वो फाइनली चॉप करके इसके अंदर आप ऐड करें, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सौंफ ऐड करी है, ये ना दरदरी सी कुटी हुई सौंफ है जो मैं रखती हूँ हमेशा अपनी पैंट्री में। मोस्टली सब्जियों में जहाँ पे भी सौंफ का इस्तेमाल होता है वहाँ पे मैं साबुत सौंफ ना ऐड करके ये क्रश्ड वाली डालती हूँ, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। और सौंफ जो है ना, जैसे तड़के में ऐड करने के बाद कई बार और ज़्यादा फूल जाती है तो वो बहुत बड़ी बड़ी लगती है खाते टाइम, तो इस तरह से क्रश्ड बेटर रहती है, हमें इसी तरीके से पसंद है। इसके बाद बिल्कुल 1 ही चम्मच तेल डाल के मैंने इस मिक्सचर को रेडी कर लिया था। कुछ गीला करना इसका मकसद नहीं है, बस ये है कि हल्की सी इसके अंदर बाइंडिंग आ जाए। इसके बाद एक एक भिंडी उठानी है और चाहे तो आप इसको स्पून से फिल कर दें, चाहे आप अपने हाथों से इसको फिल कर दें। और बस ऐसे करें कि भिंडी थोड़ी सी बंद हो जाए, बहुत ज़्यादा खुली खुली ना रहे, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा खुली खुली रहेगी ना तो जब आप इसको रोस्ट करेंगे तो इसका ऑलमोस्ट मसाला बाहर निकल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मसाला आपको भरना है, और अगर इनकेस थोड़ा बहुत मसाला आपका बच जाए तो उसको आप तड़के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरा बिल्कुल ऐसे बना था ना मेजर होके कि जितनी भिंडी थी वो सारी बहुत अच्छे से भर गई थी। हार्डली कुछ 1/8 टीस्पून के करीब मसाला जो है वो मेरा बोल में बचा होगा, बट वो फिर मैं अब भरवा करेले भी बनाऊंगी तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल चढ़ा है अपनी वॉक में, और ग्रेनाइट वाली वॉक मैंने चढ़ाई है। इसमें रोस्टिंग बहुत अच्छी होती है, स्लो फ्लेम पे आप जो है वो चीज़ें रोस्ट करने के लिए रख दें और बहुत अच्छे से इवन कुकिंग इसके अंदर हो जाती है। लगे हाथ ही यहाँ पे मैं करेले के मसाले की भी तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज आपको पता ही है कि मैं छील के फ्रिज के अंदर रखती हूँ, इससे जो है ना फिर आंसू नहीं आते, और 1 हफ्ते तक पील्ड अनियन जो है वो आपके फ्रिज में बहुत ही आसानी से रहती हैं, और ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, आप बेफिक्र होकर ऐसा कर सकते हैं। और फ्रीज नहीं करती हूँ,
फ्रिज में रखती हूँ। देयर आर टू थिंग कि आप फ्रिज में रख रहे हैं या फिर आप फ्रीज कर रहे हैं, फ्रोजन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो मैं फ्रोजन नहीं करती हूँ इनको, फ्रीज नहीं करती हूँ, रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ इसको। ओके तो अभी ऑयल जो है वो गर्म हो गया था, उसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है, थोड़ा सा हींग डाला है, थोड़ा सा जीरा और बिल्कुल थोड़ा सा मेथी दाना ऐड करा है। हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे। इसके बाद जो भिंडी हमने रखी थी भर के, हम वो डाल देंगे और पिंच यहाँ पे टर्मरिक का ऐड करेंगे। इससे स्प्लटरिंग नहीं होती है और भिंडी के ऊपर रंग भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो फ्लेम को यहाँ पे लो करके हम भिंडी को छोड़ देंगे और इसको कवर बिल्कुल नहीं करना है, इसको ऐसे ही हमें भूनना है। और अभी सॉल्ट वगैरह मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है। पहले ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको जो है सॉल्ट के साथ पकाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं प्याज जो है उसको फाइनली चॉप कर रही हूँ अपने करेले का जो भरवा मसाला है वो तैयार करने के लिए। तो प्याज यहाँ पे मेरी फाइनली चॉप हो गई है और भिंडी भी हमारी ऑलमोस्ट भुन गई है। अब इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर धनिया पाउडर डाला है और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी हमें भिंडी को यहाँ पे गला लेना है कि ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाए। इसका थोड़ा सा रंग बदल जाएगा, हल्की सी ये ब्राउनिश सी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा देखने से ही कि हाँ हमारी जो भिंडी है वो डन हो गई है। और ये भिंडी जो है वो पराठे के साथ बहुत बढ़िया लगती है। तो जो प्याज थी फाइनली चॉप वो मैंने सेम बोल में ही निकाल ली थी जिसमें मैंने भरवा भिंडी का मसाला बनाया था। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करा है। इसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है इस मसाले में जब भी आप भरवा मसाला बनाते हैं। इसके बाद मैंने हल्दी ऐड करी है, रेड चिली पाउडर डाला है, 1-1 चम्मच डाला है बट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगेन क्रश्ड सौंफ जो क्रश्ड फेनल सीड्स होती हैं वो ऐड करी हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो हमारे करेले हैं उनको हम भरना शुरू करेंगे। अगर आपको करेले के साथ अदरक और लहसुन भी पसंद आता है तो आप इसी स्टेज पे इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन क्रश करके या फिर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ जो करेले हैं वो प्याज के साथ ही बनाए जाते हैं, उसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसीलिए मैं भी ऐड नहीं कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो एक बार बिल्कुल एग्जैक्ट इसी रेसिपी से आप ट्राई करें। इसके बाद 1-1 करेला मैंने लिया है, मसाला अच्छे से भरा है और अगेन वही के जो करेला है वो बंद हो जाना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली बंद नहीं होगा तो फिर वही के मसाला जो है वो बाहर निकल आएगा इसका और ये अच्छे से कुक नहीं होंगे। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, आप चाहें तो इसको धागे से लपेट के बांध भी सकते हैं बट मैं वो इतना तामझाम नहीं करती हूँ कि ज़्यादा इसको धागे से लपेटूँ फिर खाते टाइम वो धागे खोले और फिर काटें। वैसे तो मुझे चॉप्ड करेले ही पसंद आते हैं बट वही है कि इस बार विकास का मन था कि भरवा करेले बना लो, तो मैं कहा चलो भरवा करेले बना लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बट हाँ मैं वो धागे वाला काम नहीं करती हूँ। तो जब तक करेले भरे हैं इधर भिंडी जो है वो बहुत बढ़िया से भुन गई है, क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार। इसको निकाल लिया है मैंने सर्विंग बोल में और इसी वॉक के अंदर जो है अब मैं अपने करेले बनाने वाली हूँ। तो जो करेले हैं वो हमारे यहाँ पे हमेशा ही सरसों के तेल में तैयार किए जाते हैं।
पका हुआ सरसों का तेल मेरे पास था नहीं, तो ये कच्चा ही है, कच्ची घानी जो होता है, बट इसको भी अब मैं पकाऊंगी और थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, बट ऐसा भी नहीं कि हमें फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे 2-2.5 टेबल स्पून के करीब होगा। इसको मैंने स्मोकिंग हॉट कर लिया है। इसके बाद फ्लेम ऑफ करी मैंने कि वो हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर उसी में मसाला डालूंगी तो सारा मसाला जल जाएगा। तो उसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। मीनवाइल जो बीन्स है मेरे गार्डन की, इनको हम चॉप कर लेते हैं। तो इनको मैं बिल्कुल फाइनली चॉप यहाँ पे कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक सा। तो चॉपिंग मेरी हो गई है। अब फटाफट हम करेले बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी अपनी वॉक में तेल जो है वो थोड़ा सा ठीक हो गया था, इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ी सी हमारी क्रश्ड सौंफ। तीनों को अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद जो हमने ये भरवा मसाला बनाया था ना प्याज वाला, ये थोड़ा सा बच गया था, ये मैंने ऐड कर दिया है। और अब इस मसाले को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमें कुछ भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस हम एज इट इज़ ही डाल देंगे। और मेरा बच गया था मसाला, इसीलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अगर ना बचे तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही आप मेथी, जीरा और सौंफ डाल के और हल्की सी हल्दी ऐड करके आप करेला इसके अंदर डाल दें। और इसके बाद बिल्कुल हल्का हल्का सा सॉल्ट जो है वो करेलों के ऊपर आप स्प्रिंकल करें। ध्यान रहे कि जो मसाला हमने बनाया था उसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड किया है, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। बस करेले की स्किन के ऊपर डालें ताकि ये जल्दी से गल जाए। और इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे आपको कुक करना है 2-3 मिनट के लिए। और इसके बाद अलट पलट के आप इसको चारों तरफ से सेकें। थोड़ा सा ये मेहनत वाला काम होता है कि इसको अलटना पलटना पड़ता है, बट और ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है कि अब ये डालना है वो डालना है, नथिंग लाइक दैट। कुक करना है और सच बताऊं तो 10 मिनट में करेले हो भी जाते हैं। और मैं ना तो इन करेलों को स्टीम करती हूँ, ना मैं इनको पहले बॉईल करती हूँ, ना नमक लगा के रखती हूँ। मैं डायरेक्टली ऐसे ही बना लेती हूँ और बहुत ही गजब के और बहुत ही बढ़िया ये बनते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ ना वो क्विक वाली हो और आपको टेस्ट बिल्कुल वैसा ही मिले जैसे कि ऑथेंटिक रेसिपीज़ में मिलता है। तो करेले उधर भून रहे हैं, उनको मैं अलट पलट रही हूँ। साथ ही यहाँ पे जो है मैं भुजिया बना रही हूँ बीन्स वाली। अब मुझे इस तरह से अनियंस जो है वो स्लाइस करने की आदत है। तो कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, फ्लेम ऑन कर दिया। तो जब तक कढ़ाई गर्म होगी तब तक मैंने इसके अंदर प्याज जो है वो चॉप कर दी है। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड करा है और साइड में ना थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ ना, प्याज थोड़ा साइड में को चॉप करती हूँ ताकि ऑयल के ऊपर मैं मसाला ऐड करूँ। तो अब मैंने इसके अंदर पंचफोरन मसाला डाला है 2 चम्मच भर के, उसको अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद जो हमारी प्याज है उसको मिक्स करते हुए इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। बट यहाँ पे हमें इसको ऐसा नहीं कि कुछ ब्राउन करना है, कैरमलाइज्ड करना है, बस ये कि एक बार हल्की सी कोटिंग सी हो जाए, दैट्स इट। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है बीन्स, पोटैटोज और साथ में कैरेट, और सारी ही चीज़ें मैंने इक्वल साइज में चॉप करने की कोशिश करी है, आलू को भी। इस तरीके से इवन कुकिंग होती है, सारी चीज़ें एक साथ ही पक जाती हैं। और इसको हमें इसी तरीके से खुला ही पकाना है, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए रोस्ट करना है। इसके अंदर पहले ही मसाले या सॉल्ट वगैरह नहीं डालना है। तो आज की तीनों ही जो सब्जियां हैं ना वो रोस्टेड फ्लेवर वाली है, जिनमें चलाने का काम थोड़ा सा ज़्यादा है। जब ये सब्जी हमारी अच्छे से भुन जाए ना, फिर हम इसमें बेसिक रूटीन के मसाले डालेंगे और सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से।
साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आज ये किचन किंग मसाला। सब्जी मसाला हो तो वो आप डाल दें, मेरे पास बहुत ही कम स्टोर बोट मसाले होते हैं, बट जो रखे हैं उनका मैं इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। नॉट श्योर आगे खरीदूंगी नहीं खरीदूंगी, क्योंकि अब पिछले 2 साल से जो मेरी जर्नी शुरू हुई है घर पे ही स्क्रैच से हर चीज़ बनाने की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरह का मसाला बनाऊं, बट वही है कि कुछ चीज़ें बाहर से आ भी जाती हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो खैर वो मसाले डाल के थोड़ी सी फ्लेम कम करके और मैंने छोड़ दिया है भुजिया को होने के लिए। यहाँ पे अभी हम जो अपने करेले हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो एक करेला तो थोड़ा सा टूट भी गया था और ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कुक हो गए हैं। मैंने इनको थोड़ा सा जो है वो दबा के देख लिया है, तो काफ़ी सॉफ्ट हो रहे थे। अच्छा, एक और तरीका है, अगर आपके पास एयर फ्रायर है ना तो आप इनको एयर फ्रायर में भी लगा सकते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट उसमें जो है ना आपको वो कोल इफेक्ट आएगा इनके ऊपर, जैसे ना आपने इनको बारबेक्यू में सेका है। तो अगर आपको उस तरह का इफेक्ट चाहिए या वो टेस्ट आपको पसंद आता है तो आप इनको एयर फ्रायर में भी करके देख सकते हैं। बट पतिदेव को इसी तरीके के पसंद है, तो इसलिए मैंने ये ऐसे ही बनाए हैं। तो भिंडी तैयार, करेले तैयार, और इधर हमारी आलू बीन्स की भुजिया तैयार। और बीन्स इतनी लग रही है ना बाहर कि बस अब घबराहट ही हो रही है कि कैसे मैं इनको इतना समेटूंगी। रोज रोज मुझे बीन्स की भुजिया ही बनानी पड़ेगी। इसके बाद हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ था मेरे पास, और फटाफट इसको मिक्स करें। और इस टाइम पे जो खुशबू आती है ना इसमें से, वो गजब की ही है। और ये एक ऐसी भुजिया है जो वर्सेटाइल है, इसको आप ब्रेड के ऊपर लगा के भी खा सकते हैं, रोटी के साथ तो ऑब्वियसली खा ही सकते हैं। दही के अंदर आप इसे डाल के खाएंगे ना तो बिल्कुल वो चाट वाला टेस्ट आएगा। तो ट्राई कीजिएगा। एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से भी अगर आप सर्व करते हैं ना तो भी उसकी यूनिकनेस जो होती है ना वो बढ़ जाती है। तो ट्राई किया करो और मेरे साथ भी शेयर किया करो अगर आप इसी तरीके से किसी एक सब्जी को डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हो। मैं भी ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि अपने तरीके तो मैं आपको बता ही देती हूँ। इसके बाद चावल मैंने यहाँ बनने के लिए रख दिए हैं, और पहले दिन की मेरे पास एक ग्रेवी वाली सब्जी दाल रखी हुई थी, तो इसलिए वो नहीं बना रही थी, बट वैसे भी काफ़ी कुकिंग हो ही गई। और यहाँ पे मैंने जो है वो डो लगाना शुरू किया, हाथों से लगा रही हूँ, कर लेती हूँ बीच बीच में ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं प्रैक्टिस ना छूट जाए, क्योंकि ससुराल जाके तो फिर करना ही है। तो यहाँ पे हमारी हो गई है आज की लंच थाली तैयार। जो कुछ बनाया था सब मैंने सर्व किया है। करेला है, भरवा करेला, भरवा भिंडी, भुजिया, चावल, रायता, रोटी, और साथ में है उड़द की दाल। और सारी ही चीज़ें बहुत इजी हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगी और आपके घर वालों को भी ये पसंद आएंगी। और जो ये भरवा भिंडी बनती है ना, ये तो लिटरली आप ऐसे उठा के एज अ स्नैक भी खा सकते हो, और हाँ, इनको भी आप एयर फ्रायर में बना सकते हो। तो चलिए अब मैं बाकी के फुलके जो हैं वो बनाना शुरू करती हूँ। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी और कैसा लगा मेरा नया प्रोजेक्टर, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और आई थिंक इस समर की यहाँ इस घर से ये शायद लास्ट थाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो आपको सरप्राइज मिलने ही वाला है। और क्या सरप्राइज है वैसे मैं रखती नहीं हूँ, बट यस, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई एम श्योर यू ऑल गोना हैप्पी टू लिसन दैट न्यूज़ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एंड आई एम लिटरली सो एक्साइटेड, बस जस्ट फिंगर क्रॉस्ड कि मेरी तबीयत जो है वो सही हो जाए ताकि हम अच्छे से इंजॉय कर पाए। सो आई होप आपने आज की ये वीडियो इंजॉय करी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।